तो वेलकम करता हूँ फोर्स आज ग्लोबल कम्युनिटी वर्ल्ड फर्स्ट 100% सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। मैं आपका दोस्त होस्ट राम रतन बीकानेर से। आइए हम जानते हैं फोर्सेज के बारे में, वाई ब्लॉकचेन, वाई क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज वीएस डिसेंट्रलाइज। उसके बाद में हम जानते हैं फोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन लेन देन और जानकारी का एक अपरिवर्तनीय रजिस्टर है जो क्रिप्टोग्राफिक विधियों द्वारा किसी भी अन्य हेरफेर से सुरक्षित है। यह दुनिया भर के हजारों स्वतंत्र कंप्यूटरों द्वारा एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। यानी जो ब्लॉकचेन है ये एक तरह से पब्लिक लेजर है। यहाँ पे डाटा सेव हो जाने के बाद में उसके साथ एडिट डिलीट नहीं किया जा सकता है। आगे हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से डिजिटल आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। ये कई क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। क्रिप्टो करेंसी की एक परिभाषित विशेषता यह है कि आमतौर पर किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है, जो उन्हें सैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है जो पॉपुलर करेंसी, और सबसे पहले जो करेंसी आई थी वो आया था बिटकॉइन, यानी शॉर्ट नेम है उसका बीटीसी। 2009 में जब ये आया था, संतोषी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने इसको इजाद किया था। तब इनकी कीमत थी पैसों में। और करंट प्राइस की बात करूं तो इनका प्राइस है लगभग 17 लाख का, और हाईएस्ट जंप की बात करूं तो ये 55 लाख का जंप करके आया है। सेकंड में बात करता हूं इथेरियम की। इनका शॉर्ट नाम ईटीएस जो आप देख रहे हैं 2014 में आया था, तो इनकी कीमत थी पैसों में। और अभी करंट प्राइस की बात करूं तो 1,15,000 प्लस है, और हाईएस्ट जंप की बात करूं तो 3,50,000 प्लस जाके आया है। थर्ड में बात करता हूं TRX यानी ट्रोन की। तो 2017 के अंदर आया था, तब इनकी कीमत पैसों में थी। और करंट प्राइस की बात करूं तो 5 रुपए 50 पैसे लेकर 6 रुपए के बीच में इनका रेट चल रहा है। और हाईएस्ट जंप की बात करूं तो 15 रुपए प्लस जाके ये आया है। ये जो टोटली आप करेंसी देख रहे हैं ये एक अनस्टेबल करेंसी है। अब आप कहेंगे अनस्टेबल करेंसी क्या होता है? दोस्तों, दो तरह की करेंसी होती है। एक होता है अनस्टेबल करेंसी, दूसरा होता है हमारा स्टेबल करेंसी। अनस्टेबल करेंसी उसे बोलते हैं जिसका फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। हाईएस्ट और जो लोवेस्ट, शुरुआत कितने से हुआ और लास्ट कितने जाके आया है, अभी इनका करंट प्राइस क्या है। तो ये डिफरेंस जो रहता है, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा रहता है, उसको हम अनस्टेबल करेंसी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारी स्टेबल करेंसी, जिसका हमारे डॉलर के अकॉर्डिंग रेट चलता है। जैसे डॉलर 80 का है तो हमारा 80 का रहता है, और डॉलर 81 का है तो वो 81 का रहता है। जो हम बात करते हैं BUSD की, जो यूएस डॉलर के बराबर का होता है, उसे हम स्टेबल करेंसी कहते हैं। चलो हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी धन का विकास कैसे हुआ। तो हम चाहते हैं पौराणिक जो हमारी व्यवस्था थी, हजारों साल पहले की अगर बात करूं तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी वस्तु विनिमय सिस्टम। वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसकी जरूरत होती थी उस वस्तु को देके अपनी जरूरत की सामान वो ले लेते थे और उसको दे देते थे। इसी तरह से उनका वस्तुओं का आपसी लेन देन करके वो लेन देन करते थे। समय के साथ परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में जो लेन देन के रूप में प्रयुक्त होने लगा वो आया गोल्ड। गोल्ड से लोग लेन देन करने लगे, और लोगों ने इससे लेन देन के रूप में हर सामान जो है गोल्ड से लेने लगे और देने लगे। धीरे धीरे समय के साथ में और परिवर्तन हुआ, और चलन में आया हमारा मेटल कॉइन्स यानी सिक्के। सिक्कों से लेन देन होने लगा, और लोगों ने अपनी लेन देन जो है सिक्कों के द्वारा आसान हुई गोल्ड के मुकाबले। लेकिन समय रुकता नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ में और अपडेट हुआ, और हमारी जो करेंसी है वो आई पेपर करेंसी, यानी नोट। 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 के नोट आए, और नोटों से लेन देन होने लगा। अभी करंट में चल रहा है। मैं बात करूं जब ये आए थे, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बात करूं तो
लोगों के अंदर ये था कि चलो यहाँ तक तो ठीक था, गोल्ड ठीक था या कॉइन्स ठीक थे, इनको सुरक्षित रख सकते हैं, इसको जमीन में गाड़ के रख सकते हैं, लेकिन इसको सुरक्षित कैसे रखेंगे, ये बिक सकते हैं या लोगों को पता था कि नष्ट भी हो सकते हैं और वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने इस तरह से समस्या जब फेस हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की स्थापना की और जगह जगह बैंक खोले गए और लोगों को बोला गया कि आप अपना जो धन है वो बैंकों में डिपॉजिट करा सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हैं। तो लोगों ने पैसा जमा कराना बैंकों में शुरू किया। जैसे ही अपने पैसे जरूरत के हिसाब से निकालने लगे तो वहां बैंकों में बहुत बड़ी लाइन जो लग जाती थी, तो उससे लोगों को समस्या हुई। जो अपने ही पैसे निकालने के लिए उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता था। तो कुछ जो माइंडेड इंसान है उनके माइंड में ये आया कि क्या इसका क्या जो तोड़ निकाले ताकि ये लाइन को कम किया जाए। तो हमारे पास जो आई प्लास्टिक करेंसी में हम बोले, हमारे पास एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रयुक्त होने लगे। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड लोगों को दिए कि आप जो एक लिमिट थी कि इससे अगर कम पैसे जमा कराने हैं तो आप एटीएम से डायरेक्ट जमा करा सकते हैं और आप ले भी सकते हैं। तो एक लिमिट थी, लेकिन लोगों को थोड़ा आसानी हुआ और बैंकों में जो भीड़ थी वो कम होने लगी। इस तरह परिवर्तन जो हमारा संसार का नियम है, समय बदलता गया और बदलते बदलते हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स मनी पे। यानी हमारे पास में एंड्रॉइड मोबाइल आया और मोबाइल से हमारा जो बैंक था हमारे हाथ में, हमारे जेब में आ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स मनी हमारे प्रादुर्भाव हुआ और लोगों के फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सारे डाउनलोड किए। यूपीआई से लोगों को पैसा ट्रांसफर होने लग गया। आज भी हम करते हैं, यानी अपने जरूरत का सामान दुकान से लेते हैं, शॉपकीपर को, उसके दुकान छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहाँ पे एक स्कैनर लगा होता है, अपने जरूरत का सामान लिया और उसको हम भुगतान उसके स्कैनर के माध्यम से कर देते हैं और हम इस तरह से अभी भी प्रचलन में है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब ये सारा सिस्टम चलता है सर्वर पे, जब उस सामने वाले का व्यक्ति का बैंक का अगर सर्वर डाउन है और आपका सर्वर प्रॉपर है तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं जाता है, आपका अनसक्सेस हो जाता है, आपका ट्रांजेक्शन है जो असफल हो जाता है। और अगर आपका बैंक का आपका सर्वर है जो सही नहीं है और सामने वाले का भी है तो भी आपका पैसा वहां ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है सर्वर पे होता है, इसे इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता है। इंटरनेट तो सर्वर के लिए भी जरूरी है। और आगे हम बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की, यानी समय का और विस्तार हुआ और जो मैंने अभी बताया 2009 में जो संतोषी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने इस तरह से जो क्रिप्टो करेंसी को इजाद किया था, तो इसमें कोई सर्वर की भूमिका नहीं है। ये एक ब्लॉक चेन पे रन करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक क्रिप्टोग्राफिक पे चलता है और यहाँ से इसको 1 सेकेंड 16 लाख ट्रांजेक्शन होता है। यानी आपने यहाँ सर्वर का कोई भूमिका नहीं है और पैसे आपके जो तुरंत जो आपका उसका फंड होता है दूसरे के अकाउंट में चला जाता है विद इन सेकेंड के अंदर। तो इसका जो ये मेन है वो सर्वर की जो कड़ी है। अब जो भारत के 15 प्रमुख बैंक है वो सारे ब्लॉक चेन पे आने वाले हैं और इसके लिए आप गूगल में जाके और ब्लॉक चेन के बारे में अच्छी से आप उसको समझ सकते हैं, आपको डीपली जाके उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे विस्तृत होती गई और आज जो अमीरों की लिस्ट है, जो अमीर जो लोग जो आप कह सकते हैं, यानी जो मनी फ्रीडम जो बोल सकते हैं, उन लोगों का नाम आता है। ये जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, जो आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं वो लोगों के, ये फेसबुक, अमेजोन, ओयो, जोमेटो, ओला, उबर, पेटीएम, इनके बहुत सारे जैसे नाम लोग हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा और उसका बेनिफिट लिया और आज टेक्नोलॉजी इनके लिए काम कर रही है और टेक्नोलॉजी के ये महानायक है बने हुए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रलाइज वीएस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रलाइज की। अगर मैं बात करूं तो दुनिया के अंदर दो ही तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में एक कंपनी होता है, उसका एमडी सीएमडी होता है, उसका एक ओनर होता है, उसकी ऑफिस होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका एडमिन चार्ज होता है और उसकी क्लोजिंग डेट होती है। यानी सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक व्यक्ति विशेष का राइट्स अधिकार होता है। वो चाह के उस कंपनी को बंद कर सकता है, चाह के उसको खोल सकता है, चाहे तो उसको एम्प्लॉय को रख सकता है, चाहे तो वो
हटा सकता है, और उसका एक ऑफिस होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, और जब भी उसका पे आउट बनता है किसी एम्प्लॉय का तो वो एडमिन चार्ज काट के उसको दिया जाता है, और उसका एक क्लोजिंग डेट होता है, किसी का वीकली होता है, किसी का मंथली होता है, तो उस मंथ के अंदर उनको क्लोजिंग देनी होती है, तभी जाके उसका पेमेंट जो बनता है उसे हम सेंट्रलाइज सिस्टम करते हैं। दूसरा मैं बात करता हूँ डिसेंट्रलाइज की। तो डिसेंट्रलाइज में इसके उल्टा है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं, कोई एमडी सीएमडी नहीं, कोई ओनर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। अब आप कहेंगे इस तरह से नहीं है तो फिर ये कैसे काम करता है। दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम जब क्रिएटर बना के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर देते हैं तो उसका राइट्स जो है वो हट जाता है, उसका अधिकार है वो हट जाता है, और वो पूरा पूरा जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है। उसमें कोई कंपनी की जरूरत नहीं है, उसकी एमडी सीएमडी का भूमिका नगण्य, ना ओनर है, ना ऑफिस है, ना प्रोडक्ट्स है, ना एडमिन है। यानी आप जिस सिस्टम में काम करते हैं वहां पे एडमिन चार्ज के रूप में 1% भी आपका नहीं जाता है, 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक पैसा भी कहीं साइड में नहीं जाता है। और क्लोजिंग की बात करूं तो आप पर सेकंड पर मिनट क्लोजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका डेट फिक्स नहीं है, इस तारीख को आप जैसे काम किया उस तुरंत आपको 1 मिनट में आपके वॉलेट के अंदर 1 सेकंड के अंदर आपका जो है ट्रांजेक्शन आ जाता है। उसे हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ फोर्सेज के बारे में, व्हाट इज ए फोर्सेज, फोर्सेज क्या है। तो फोर्सेज ब्लॉकचेन पर चलने वाला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। अब हम जानते हैं कि अभी यूएसडी जो हम बात कर रहे हैं कि वो अर्न कैसे करें, यानी इसको हम यूएसडी को कैसे अर्निंग किया जाए, हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी यूएसडी को अर्न करने के लिए हमारे पास में मुख्यतः 3 ऑप्शन है। जो फर्स्ट है हमारा माइनिंग का है, सेकंड जो हमारा है ट्रेडिंग का है, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास में रेफर का है। अब माइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, माइनिंग के लिए हमारे पास में करोड़ों रुपए का फंड होना चाहिए, उसके बाद में हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, और बहुत सारे कंप्यूटरों का जखीरा, बहुत बहुत बड़ी जगह घेरनी पड़ जगह चाहिए हमें, और उसके अलावा हमारे साथ में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो इनसे टेक्नोलॉजी के जो आविष्कारक या जानकार हैं, उनको लगा के माइनिंग किया जाता है, और करोड़ों रुपए का हमें फंड जुटाना पड़ता है, जो कि हमारे लोगों से संभव नहीं है, या हम बोल सकते हैं हम लोगों के पास में करोड़ों रुपए का फंड नहीं है। करोड़ों रुपए का अगर फंड होता तो शायद आप और हम ये प्लान नहीं देखते। आगे सेकंड बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में भी हमारे पास में लाखों रुपए होने चाहिए, और लाखों रुपए होने के बाद में उसमें मार्केट एनालिस्ट का हमें पता होना चाहिए, मतलब मार्केट का अप डाउन का हमारे पास में नॉलेज होता है, तभी हम ट्रेडिंग कर पाते हैं। और ट्रेडिंग में दोनों चीजें हैं, लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। तो कई बार लॉस भी हो जाता है, कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है। 1 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, अगली 1 मिनट में हमें लॉस भी हो जाता है। तो वो एक सदमा सहने की, या आपके पास में वो चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लाख जाने से या 1 लाख आने से। तो उसके लिए ट्रेडिंग है, तो आप ट्रेडिंग से भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैंने एक बताया आपको कम से कम लाखों रुपए की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी हमारे लिए अभी नहीं है। आगे हम बात करते हैं रेफर की। अब रेफर से हम हजारों रुपए लगा के, थोड़ा चंद हजारों रुपए लगा के लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं। तरीका है रेफर का। अब रेफर करने के लिए हम कोई भी अब काम रेफर का हम दिन में भी करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञात नहीं है कि हम कितना रेफर करते हैं। यानी आपने कहीं से भी कोई चीज, या आप कोई कपड़े की दुकान पे गए, आपको वहां पे कोई शर्ट पसंद आया, और किसी फ्रेंड ने पूछा भी है कि कौन सी आप शॉप से लेकर आए हैं, आपने बता दिया भी हम उनकी शॉप से लेकर आए हैं, तो वो लोग वहां चले जाते हैं और उनको मतलब वहां से ले लेते हैं, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होता। हालांकि आपने रेफर कर दिया, उस दुकानदार का फायदा करा दिया, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में आपको आने के बाद में जो चीजें आपको अच्छी लगती है, और वो अच्छी चीजें अगर आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो आपको रेफर यानी आपको इनकम होता है, और वो भी आपका विद इन सेकेंड के अंदर आपको वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो जाता है। आइए हम जानते हैं दोस्तों हाउ टू स्टार्ट फोर्सेज। फोर्सेज में हम शुरुआत करें तो कैसे करें। इनको सबसे पहले जो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट जो हमारे प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करने होते हैं, और अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप मेटामास्क भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें फंड यानी यूएसडी आईएनआर में आप चाहे बाइनेंस से ले सकते हैं, चाहे आपके जो जिसने भी आप लिंक शेयर किया है उनसे भी आप खरीद सकते हैं, जो मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग चलता है 85 के करीब 86 85 के रेट का चलता है। तो जितने भी आपको स्लॉट से आपको ऑपरेट करना है तो वहाँ forces.io लिखोगे और वहाँ आप साइन अप हो जाते हो और यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है। इस सिस्टम में आप इनकम करने के लिए विजुअल हो जाते हैं। अब यहाँ आपके सिस्टम में ज्वाइनिंग हो गई, आप इस सिस्टम में आ गए। अब मेन बात आती है कि आपको अर्निंग कैसे करें, यानी आप सिस्टम में आ गए, अब आपको अर्निंग कैसे प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं हमारे इस फोर्स आज के प्रोग्राम की, जो 4 प्रोग्राम है कैसे कैसे काम करता है, इनका जो एल्गोरिथम है किस तरह से काम करता है, तो हम जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जो पहला है हमारा फोर्सेज X3 का। X3 की बात करूं तो X3 के अंदर टोटली 12 स्लॉट होते हैं और पहले स्लॉट की बात करूं तो 5 BUSD से स्टार्ट होता है और इसका सेकंड दुगुना होता है, यानी 5 के बाद में 10 का होता है, 10 के बाद में हमारा 20 का होता है। इस तरह से हमारे 12 स्लॉट होते हैं और जो नेक्स्ट होता है उसका डबल होता जाता है। अब आप यहाँ पे आए और फर्स्ट यानी आपने X3 के अंदर एंट्री ली, 5 BUSD आपने यहाँ परचेज किया और अपने पहला स्लॉट जो है लिया। तो जैसे सेकंड आपके साइनअप में 2 लोग आए या 2 आप यूजर बोल सकते हैं, आप वो आए तो आपको मिल गया यहाँ से 100% BUSD। 5 डाला, 5 का 5 आपको 2 बार मिल गया। थर्ड जैसे ही कोई आता है तो ये आपका पूरा पूरा रिसाइकल होके आपकी अपलाइन को चला जाता है और यहाँ से आपका जो है रिसाइकल हो जाता है, फिर से इनकम देने के लिए ये तैयार हो जाता है। यानी X3 का जो प्रोग्राम है, जो एल्गोरिथम है, वो आपका 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यानी आप जो वर्किंग करते हैं उसी के आपके आप बीच और आपको जो लाने वाला है इसके बीच में जाता है, या आपका रिसाइकल है तो नेक्स्ट वाले पे चला जाता है। यानी ये अपलाइन को ही जाता है, जैसे आपको या आपके अपलाइन को या उसकी अपलाइन को, 3 लोगों में या ट्रांजेक्शन हो सकता है। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों फोर्सेज के X4 प्लान की। X4 के में भी 12 स्लॉट होते हैं। पहला स्लॉट ये भी 5 BUSD से स्टार्ट होता है और ये है 6 लोगों से जो हमारा स्ट्रक्चर भरता है। ये 6 लोग आपके द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके क्रॉस लाइन के द्वारा, आपके डाउन लाइन के द्वारा, कहीं से भी आपका स्लॉट जो है ये भर सकते हैं। ऊपर वाले जो 2 गोले होते हैं या 2 गोले से आपको इनकम नहीं आती है। ये 100% जो इनकम है आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। और जो आप नीचे देख रहे हैं 4 लोग, जिसमें से 3 लोगों को आपको इनकम आता है 100% आ जाता है, लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन आता है तो ये आपकी इनकम जो है आपकी अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन में चली जाती है और आपका ये पूरा गोला रिसाइकिल हो जाता है, फिर से आपको इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी यहाँ से आपको 300% का प्रॉफिट होता है, यानी 3 गुना इनकम जो है आपको X4 देने वाला है। इसी तरह से जो हमारे जो आगे नेक्स्ट है वो करना होता है। 12 स्लॉट होते हैं। आगे मैं बात करूं हमारे तीसरे प्रोग्राम की, फोर्स ट्रिपल एक्स XXX, यानी जो ट्रिपल एक्स जो प्लान है हमारा, ये हमारे 6 गुना इनकम देता है और 14 लोगों से हमारा स्ट्रक्चर भरता है। और ये 14 लोग आपको नहीं लाने हैं, आपकी अपलाइन के द्वारा, आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा, आपके द्वारा और आपके डाउन लाइन के द्वारा, सबसे स्ट्रिक्ट बढ़ता है। खाली आपको नहीं कि मेरे 14 लोग लेके आऊंगा तो ही मेरा स्ट्रिक्ट, लोगों को ये रहता है कि मैं लाऊंगा तो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपके डाउन लाइन से ये स्ट्रक्चर बढ़ता है 14 लोगों से। आप यहाँ से फिर आपको 580% का प्रॉफिट होता है। तो आप फर्स्ट वाले 2 घोड़े दिख रहे हैं येलो कलर वाले, यहाँ से आपको इनकम नहीं आता है, 100% आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन में चला जाता है। देन इसके नीचे 4 लोग आते हैं, 4 में से 3 का आपको 30% 30% मिलता है और चौथे का रिसाइकिल होकर आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन में चला जाता है। देन इसके नीचे 8 लोग आते हैं, 8 में से 7 का आपको 70% मिलता है और 1 का आपका रिसाइकिल हो जाता है, यानी पूरा आपका ये गोला खाली हो जाता है। और ये इनकम जो 8वें की है वो आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन चली जाती है और फिर से आपको इनकम देने के लिए ये तैयार हो जाता है दोस्तों। यानी आपको यहाँ से जो प्रॉफिट होता है 580%, यानी लगभग 6 गुना इनकम आपकी यहाँ से हो जाती है फोर्सेज
ट्रिपल एक्स में। ये इनकम एक बार आपने 8 BUSD किया है, लेकिन इनकम जो है आपको बार बार अगेन टू अगेन मिलने वाली है। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करता हूँ। हमारा अंतिम जो प्रोग्राम है एक्स गोल्ड, यानी गोल्ड यानी सोना, जैसा नाम वैसा इनका काम है। यहाँ से जो आपको इनकम मिलती है दोस्तों 10 गुना इनकम मिलती है। इसके अंदर 15 स्लॉट होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया वो उसमें 12-12 स्लॉट होते हैं, इसमें टोटली हमारा 15 स्लॉट होते हैं। और पहला स्लॉट जो होता है 10 BUSD से स्टार्ट होता है। 10 BUSD के साथ आप इस स्लॉट को ओपन करते हैं तो ये 30 लोगों से स्ट्रक्चर आपका भरता है। ये 30 लोग आपके द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा, आपकी अपलाइन के अपलाइन के द्वारा, आपकी क्रॉस लाइन, आपके क्रॉस लाइन के अपलाइन के द्वारा, और आपकी डाउन लाइन, आपकी डाउन लाइन में जितने भी है वहां से आपका 30 लोगों का स्ट्रक्चर पड़ता है। और यहाँ से आपको इनकम जो मिलती है 10 गुना इनकम मिलती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले येलो कलर के गोले, यहाँ से आपको इनकम नहीं आती है, ये आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाती है। जो ऊपर वाले जो गोले होते हैं वहां से आपको इनकम नहीं आती है, चाहे आप X4 की ले लो, चाहे ट्रिपल एक्स में, चाहे एक्स गोल्ड में। तो यहाँ से आपको जो नीचे 4 लोग आते हैं, यहाँ से आपको 20% या 20% आपको अर्न होता है। जो सेकंड रो है, थर्ड रो के अंदर आपको 30% का होता है 8 लोगों में। और 8 के द्वारा 16 लोग जो बीच आते हैं लास्ट आपकी रो के अंदर, तो वहां से 50% आपका 14 लोगों से मिलता है, 2 लोगों को आपको मिलता नहीं है। और ये आपका गोला पूरा रिसाइकल हो जाता है, फिर से इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। यानी आपने 10 BUSD लगाया और आपका यहाँ जो अर्न हुआ है 100 BUSD हुआ, टोटल रिसाइकल हुआ। अब आप कंडीशन इसकी एक ही है, सारे स्लॉटों को मैं बता देता हूँ। अगर एक स्लॉट आपका रिसाइकिल पूरा हो जाता है तो इसका जो नेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट आप लेना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट ले लोगे तो आपको इनकी इनकम बार बार मिलेगी, और जो सेकंड वाली उसकी भी आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या दोस्तों, $100 आपको यहाँ हो रहे हैं। अगला जो आपका 10 से 20 का होगा तो आपका 20 लेना कोई मुश्किल नहीं है, तो भी आपको $80 के यहाँ से प्रॉफिट रहता है। $20 से अगला परचेज हो जाता है और वो भी आपको इनकम देता है। तो इस तरह से जो आप आगे धीरे धीरे आपको स्लाइड भाई कर सकते हैं, और एक साथ लेते हैं तो इनकम सबकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो बंदा धीरे धीरे अपने शुरुआत में कछुआ गति से भी कर सकता है, और कोई खरगोश की दौड़ से भी कर सकता है, जो अपने अपने अलग से जो माइंड सेट के हिसाब से करते हैं। तो इस तरह से हमें एक्स गोल्ड में इनकम होती है। चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इफ यू ज्वाइन फोर्सेज, फोर्सेज को ज्वाइनिंग कितने रुपयों से करें। अब मैं बात करता हूँ पैसों की, कि पैसों से जैसे मानो यहाँ आपका एक आईएनआर के रूप में बताया गया 10,700। ये आईएनआर जो है हमारे जो BUSD के रेट के अकॉर्डिंग 11,000 भी जा सकते हैं, 10,500 भी हो सकते हैं, तो जो रेट रहता है। तो अगर आप मान के चलो 10,700 यहाँ लगाते हैं तो फोर्सेज X3 और X4 में 3-3 स्लॉट हो जाते हैं, और ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में 2-2 स्लॉट हो जाते हैं। रिजल्ट इनका वन साइकिल 737 BUSD आईएनआर बात करूं तो 58,992, यानी आपने यहाँ पे रुपया लगाए 11,000, आपको वापिस मिले 60,000। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रोग्राम काम करता है। और आगे मैं बात करूं, इफ यू ज्वाइन फोर्सेज, अगर आप 20,000 से स्टार्ट करते हैं तो फोर्सेज X3 और X4 में 4-4 स्लॉट हो जाते हैं, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में 3-3 स्लॉट हो जाते हैं। रिजल्ट वन साइकिल की बात करूं तो 1550 BUSD की अर्निंग होती है। यानी मैं बात करूं आईएनआर में तो 1,24,048 रुपए, यानी करीब करीब 1.25 लाख रुपए की अर्निंग होती है आपको 20-21,000 की अगर ज्वाइनिंग आप लगा देते हैं इनका वन रिसाइकिल के बाद में। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपको जो ये अर्निंग होती है वो होती है BUSD में। अब आप कहेंगे कि BUSD में हो रही है तो हम इसको आईएनआर में कैसे चेंज करें। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। आईएनआर में चेंज करने के लिए से फोन पे, गूगल पे से आप लोगों को पेमेंट करते हैं। इसी तरह से आपको बाइनेंस, वजीरेक्स, जेपे कोई आपका जो एक्सचेंज ऐप है, मैं रिकमेंड करता हूं बाइनेंस की, क्योंकि ये सबसे इजी भी है और इंटरनेशनल लेवल का ये एक्सचेंज है। तो यहाँ पे आपको केवाईसी करनी होती है। देन केवाईसी करने के बाद में आप विदिन कुछ ही मिनटों में आप यहाँ से सेल बाई कर सकते हैं। आप अपने BUSD सेल कर सकते हैं, BUSD बाई कर सकते हैं। तो थैंक यू। मेरा प्लान यहाँ तक था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आगे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रजनीश या दुर्गेश जी, कोई भी अगर को होस्ट लीडर अवेलेबल है तो कंटिन्यू करें सेशन को।